नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय हिंदी क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम बात करेंगे 11 अप्रैल से संबंधित, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 12 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन 11 अप्रैल से संबंधित। 2 से 4 मई तक राजस्थान के किस जिले में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर हमने बात की थी हाल ही में राजस्थान की किस डेयरी से ने सारस लाडो मायरा योजना शुरू की है? तो वह की है जयपुर डेयरी के द्वारा। फिर हाल ही में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत कहां पर की गई? तो ये उदयपुर के अंतर्गत की गई है। फिर हमने देखा था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड की शुरुआत की गई है। राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिएगा, इसमें 2 कथन सत्य थे। कौन कौन से? इसके तहत 18 पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। फिर दूसरी बात है कि राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा था हाल ही में केरल में आयोजित सब जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने पदक जीते भाई कितने? 25, यानी 25 पदक इसमें जीते हैं, ठीक है। चलिए फिर है, अब हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, हाल ही में 3 दिवसीय शिल्पकारी समर एडिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह आयोजन जो है वो किया गया, कहां किया जा रहा है 3 दिवसीय? तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। कब से कब तक? तो याद रखना 11 से लेकर 13 अप्रैल तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन जयपुर क्लब के बैंक्वेट हॉल में होगा, जो कि 11, 12 और 13 अप्रैल 2025 को किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन से क्रम की जयंती है? तो यह है 198वीं जयंती, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। महान शिक्षाविद समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना मूल पूरा जीवन जो है इन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया था, यानी शिक्षा देने के लिए जो है इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और 198वीं जयंती जो है अभी हाल ही में 11 अप्रैल को मनाई गई। कब? 11 अप्रैल को मनाई गई। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट है राज्य की पहली पिंक पीएचसी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। राज्य की पहली पिंक पीएचसी कहां पर बनाई गई? तो यह जो है इसका पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारे पूर्व सीएम जो है कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे। याद रखना, कौन? वसुंधरा राजे। इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बनी है कहां पर? झालावाड़ के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो झालावाड़ के अंतर्गत राज्य की पहली पिंक पीएचसी जो है बनाकर तैयार की गई है। फिर हाल ही में मिशन मधुहरी कौन सी बीमारी की देखभाल के लिए शुरू किया गया? मिशन मधुहरी कौन सी बीमारी की देखभाल के लिए शुरुआत की गई? तो ये किया गया है टाइप ए डायबिटीज की शुरुआत को समाप्त करने के लिए शुरुआत की गई, यानी ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें। इसकी शुरुआत की गई कब? 7 अप्रैल 2025 को। यह भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई। फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत नागौर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर की 12 जिलों और उप जिलों के अस्पतालों में इसको जो है पहले शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में जारी परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है? परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल एंड टॉप पर रहा है, प्रथम रहा है, यूं कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो टॉप पर रहा है कौन? हनुमानगढ़ जिला, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 के अंतर्गत शुरू किया गया था। जिले में 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाने वालों की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पर है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंतर्गत, ठीक है ना। कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। इसको लेकर जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक यानी 121% काम हुआ है। कहाँ पर?
हनुमानगढ़ जिले के अंदर। जबकि इसके बाद की बात करें तो झालावाड़ जिले में 118.7%, दूसरे स्थान पर कौन है, झालावाड़। फिर 12 जो है उसमें 112.2% कार्य हुआ है, यानी लक्ष्य अर्जित किया गया। तीसरे नंबर पर रहा है कौन, तो याद रखना फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर जो है वह है कौन, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ फर्स्ट पर। सेकंड पर रहा है कौन, झालावाड़। लक्ष्य प्राप्त करने में कौन रहा सेकंड पर, झालावाड़, ठीक है। और थर्ड पर रहा है 12, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीनों ही पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में कुल कितने पदक जीते। राजस्थान ने खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में कितने पदक जीते, इसमें टोटल जीते 9 पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 पदक में कौन कौन से पदक इन्होंने जीते। तो याद रखिएगा, देखिए गोल्ड मेडल जो है जीता है कितना, 1, ठीक है। फिर बात करें अगर हम सिल्वर की, तो सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया कितना, 3। फिर आता है बाद में हमारे पास में ब्रॉन्ज, ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए कितने, 5। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका आयोजन जो है 2 से 7 अप्रैल 2025 को किया गया था, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत। गोल्ड मेडल 1 जीता है जो है अरमान अली ने, और फिर सिल्वर 3 है और ब्रॉन्ज 5 है, टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लंबाई कितने किलोमीटर होगी। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लंबाई जो है वो होगी कितनी, 36 किलोमीटर, 36, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते आगे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ, सीतापुर से डोरी मोड़ तक दौड़ेगी मेट्रो, दूसरा चरण जो है 36 किलोमीटर का रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।